जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन होगी मेरे दोस्त, है ना। जो भी लोग टाइम एंड डिस्टेंस की पिछली वाली भाई क्लासेस नहीं किए हैं वो लोग जाके भाई सबसे पहले तो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करके पूरे सीरीज को मेरे दोस्त कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखना आज के क्लास में मेरे भाई, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि व्यक्ति किसी दूरी को 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी कितनी है? काफ़ी ईजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर उसकी स्पीड कितनी है, पहले जो उसकी स्पीड है मेरे भाई कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे दोस्त? स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो? अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर देता है। अब जो उसका न्यू स्पीड होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, तो 5 इसमें कम कर देगा तो कितना होगा, तो भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना हो जाएगा मेरे भाई। और आपको जनरली पता है कि स्पीड जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यानी कि अगर स्पीड बढ़ता है तो समय घटता है मेरे भाई, है ना। तो स्पीड हमेशा समय का उल्टा होता है, विपरीत होता है। टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 15 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 रेशियो 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको जब काटोगे 3 बार से, 5 से इसको काटोगे मेरे भाई 4 बार से। अब मुझे बताओ कि 2 घंटे अधिक लगता है, ठीक है। यहाँ पे कितना अधिक लगता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि भैया 1 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। पहले 3 समय में पहुंचता था 3 यूनिट में, अब कितना समय में पहुंचता है मेरे भाई, तो 4 यूनिट समय में पहुंचता है बंदा, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट अधिक लगता है। कितना अधिक लगता है मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 2 घंटा, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरे भाई कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 6 घंटा। अब डिस्टेंस आप निकालोगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, तो 6 घंटा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 20 गुना 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 120 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आज हम लोग बिल्कुल भी मेरे भाई कोई बातचीत नहीं होगी मेरे दोस्त, कोई कुछ नहीं, टाइम स्पेंड थोड़ा सा भी नहीं करेंगे, और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग काफी स्पीड में हम लोग निकालेंगे आज, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर प्रति पर सेकंड 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये चीज आपको बताना है। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 10/11/2022 का शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। देखिएगा इसको हम लोग कैसे उड़ाएंगे। सबसे पहले ये एवरेज एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करता है कितना वो, तो 21 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितना मेरे भाई? 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितना समय इसको लगता है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 10 मिनट। कितना मेरे भाई? 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट में उसकी चाल इतनी होती है। अब जो नेक्स्ट इतना दूरी जो कवर करता है मेरे भाई, तो दूरी कितना है, तो आप बोलोगे भैया 9 किलोमीटर। कितना है? 9 किलोमीटर कवर कितना समय में कर रहा है, तो 10 मिनट में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे भाई इतना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है तीसरा पार्ट वो 10 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर कितना में, तो 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट में 10 किलोमीटर। आप मुझे बताओ भैया कि एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे भैया स्पीड निकालने के लिए आपको जनरली आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, और क्या चाहिए मेरे भाई, समय यानी कि टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डिस्टेंस पता है मेरे भाई? नहीं पता है, तो यहाँ इस पार्ट का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इस वाले पार्ट का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका डिस्टेंस आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे भैया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। क्या होता है मेरे भाई? स्पीड इंटू का टाइम, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ क्या है आपका किलोमीटर में है, तो ये मीटर पर सेकंड में है मेरे भाई, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में आप लोग चेंज करते हो तो क्या करते हो मेरे भाई, 18/5 से आप लोग क्या करते हो, इसको गुना कर देते हो, है ना। जब मीटर मीटर से किलोमीटर यानी कि छोटा से बड़ा में जाना होता है तो 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे। लेकिन जब आपको बड़ा से छोटा यानी कि किलोमीटर से मीटर में आना हो तो इसका जस्ट विपरीत आप लोग चलना, ठीक है। 5/18 से इसको गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 10 मिनट कितना मेरे भाई, समय कितना है, तो आप बोलोगे भैया 10 मिनट। 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 कर देंगे, है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम हो गया ना मेरे भाई। अब 5 से 10 को काटोगे 2 बार से, ठीक है। इसको जब काटोगे यहाँ से तो 30 हो जाएगा। 6 से हम लोग काटते हैं, 6 तिया का 18, 6 से इसको काटोगे 5 बार से, है ना। 21 तिया का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 63 हो जाएगा। 63/5, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12। और एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो बोलोगे भैया इतना किलोमीटर पड़ा, कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 12.6 किलोमीटर आपका, है ना।
अब देखिएगा हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, स्पीड निकालना है एवरेज। तो आप क्या बोलोगे भैया, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर और 9 किलोमीटर कितना हो गया, 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर और 12.6 किलोमीटर आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19, 20, 21 और 10, 31.6 किलोमीटर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31.6 किलोमीटर। ठीक है, सही है ना, 10, 9, 19, 20, 21, 10, 31.6 है ना, करेक्ट है बिल्कुल। भाग करेंगे मेरे दोस्त, आप समय लिखोगे है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम, टाइम कितना है मेरे भाई, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट को आप जब भाग करोगे मेरे दोस्त, घंटा में बदलोगे तो 60 से भाग दोगे। 60 को यहाँ से भाग नहीं देकर के मेरे भाई, ये 60 कहाँ चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा। तो सीधे हम लोग इसको डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। आप बोलोगे भैया ऊपर में लिखेंगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 30 को काटोगे 5 बार से हो जाएगा मेरे भाई। जब 5 से इसको जब काटोगे तो क्या होगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करते हो तो ऊपर वाले भाग का मेरे भाई 2 गुना कर देना, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। ठीक है, 6 दूना का 12, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 दूना का 6, 63.2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी क्वेश्चन था मेरे भाई, और जनरली सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई सीपीओ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर, 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है, वो आपको बताना है। एसएससी सीजीएल का मेरे भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है 5/12/2022 का शिफ्ट 4 का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आज के क्वेश्चन जितने सारे होंगे ना काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए है ना। मैं आपको इतना भी बता दे रहा हूँ कि भाई कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है आपको। देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भैया 96 किलोमीटर कितना चल रहा है मेरे भाई, 96 किलोमीटर आपका चल रहा है, 96 किलोमीटर चल रहा है मेरे भाई। स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया 16 किलोमीटर पर आवर। फिर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है मेरे भाई, 124 किलोमीटर कितना कवर कर रहा है, आप बोलोगे भैया 124 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है, तो स्पीड है उसका 31 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 31 किलोमीटर पर आवर। अब कितना कवर कर रहा है मेरे भाई, तो 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर कितना की चाल से मेरे भाई, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना कवर कर रहा है, तो 105 किलोमीटर। तो आपको मेरे भाई औसत चाल बताना है, काफी सिंपल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। एवरेज स्पीड हम लोग इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको पता है कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना होता है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मैं एक बार फिर से आज लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम क्या होता है, अपन का टोटल टाइम हो जाएगा है ना। याद रखना मेरे दोस्त, अपन का टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, आप इसको जोड़ो यहाँ से मेरे भाई, 5, 4, 9, 6, 15, 15, एक और 2, 3 और आपका 9, 12, 2 और 1, 3, 325 किलोमीटर हो जाएगा आपका। टोटल टाइम कितना है मेरे भाई, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटेगा चाल। इस पार्ट में मुझे टाइम बताओ मेरे दोस्त कि इस पार्ट का टाइम क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि भैया इस पार्ट का जो टाइम होगा ना, दूरी बटेगा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटेगा चाल। ठीक है, तो दूरी है 96 किलोमीटर, स्पीड है 16 है ना, तो समय कितना हो जाएगा, तो 16 × 85, 16 × 96, यानी कि इस पार्ट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे भैया 6 घंटा। इस वाले पार्ट का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त समय, तो आप बोलोगे भैया 124 को 31 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 घंटा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 घंटा। 105 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 7, 15, 7, 105 यानी कि 15 घंटा। कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भैया 15 घंटा। ठीक है, इतना आप कर लेना मेरे दोस्त। उसके बाद आप क्या बोलोगे, भैया 15 घंटा, 4 घंटा, 19 घंटा और 6 घंटा कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 25 घंटा। 25 से जब इसको काटोगे एक बार से कितना बच गया, 5, 2, 7, 25 क्या का 75, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब होगा है ना। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग, ठीक है, यानी कि 2/3 मेरे भाई, यानी कि 2/3, 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा कितना होगा, आपको बताना है। एसएससी सीजीएल का मेरे दोस्त शिफ्ट 4 का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि भैया 2/3 भाग, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कितना मेरे भाई, 2/3, ठीक है, 2/3 भाग जो कवर कर रहा है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना मेरे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भैया 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग कितना मेरे भाई, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष भाग 75 किलोमीटर, शेष कौन सा है मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो कितना, 75 किलोमीटर, 75 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहा है ना। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल बताओ आप।
सिंपल सा मुझे बताओ भाई कि इसके लिए आपको क्या करना है, 3 और 4 का आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 3 और 4 का 12 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 12 उसका। तो इस वाले पार्ट का मेरे भाई डिस्टेंस आप बताओ, 12 का दो तिहाई कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 12 एलसीएम जो लेते हो, जैसे 3 और 4 का मैं आपको एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ, है ना। एलसीएम ले लो मेरे भाई 3 और 4 का, तो आप बोलोगे भैया 12, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है आपका, है ना। इस 12 को सभी पार्ट से गुना करना है आपको। क्या करोगे, 2/3 से इस 12 को यहाँ पे गुना कर दो मेरे भाई। अब गुना करोगे 12, 3 से इसको काटोगे तो 4 बार में 4 दूना का आपका 8 किलोमीटर। ये वाला पार्ट कितना हो गया भैया, आपका 8 किलोमीटर, है ना। इसमें 12 से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, 4 तिया का 12, 3, यानी कि ये कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 3 किलोमीटर कितना हो गया भाई। आप बोलोगे भैया कितना हो गया, तो 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि ये रिमाइंडर कितना बच गया, 8 और 3 आपका कितना हो गया, 11, और 1 किलोमीटर आपका जो बच गया वो रिमाइंडर आप, यानी कि शेष भाग कौन सा है, तो 1 किलोमीटर है आपका। एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे मेरे भाई, एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितना है, तो आप बोलोगे भैया 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर। आपको इतना निकालने का भी जरूरत नहीं था, है ना। नहीं निकालना तो पड़ता, क्योंकि भाई सेपरेटली आपको समय निकालना पड़ेगा, है ना। 12 किलोमीटर। मुझे बताओ कि भाई समय क्या होगा, इस वाले पार्ट का समय क्या होगा, टोटल दूरी अपन का टोटल टाइम। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो दूरी बटेगा चाल। दूरी कितना है, तो 8 किलोमीटर। चाल कितना है, स्पीड कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस करेंगे मेरे भाई, दूरी कितना है 3 किलोमीटर, समय चाल क्या है, तो 60 किलोमीटर। समय निकल गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ इस वाले पार्ट में क्या होगा, तो दूरी बटेगा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा चाल मेरे दोस्त, है ना। अब आगे देखना, हम लोग आगे इसको क्या करेंगे। अब मेरे भाई बताओ इसको कि 3 से 20 को काटोगे तो 60 को काटोगे 20 बार से कट जाएगा, है ना। उसके बाद 45 कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, और है ना। अब देखना आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 एज इट इज रहने दो। उसके बाद भाई 20, 45 और 75 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 20, 45 और 75 का आप एलसीएम ले लो। जैसे मैं कर रहा हूँ भैया 20, 45 और 75 का एलसीएम ले लो आप। 5 बार से करेंगे, चलाएंगे मेरे भाई, 5 चौक 20, 5 नंग का 45, 15, 5 छः का 75 हो जाएगा आपका। 3 से इसको थोड़ा सा देखते हैं मेरे भाई, 3 तिया का 9, 3 पंचे का 15, ठीक है। और चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। 5 गुना 4 आप करोगे 20, 20 तिया का 60, 60 तिया का 180, 180 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 900 हो जाएगा आपका। मुझे बताओ कि भैया 5 तिया का 15, 15 तिया का 45, तो 20 करेंगे मेरे भाई गुना, 20 गुना 8 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 गुना 8, तो 8 गुना का 16, 160 हो जाएगा, है ना। 20 से इसको जब काटोगे कितना से हो जाएगा, 45 बार से, कितना से मेरे भाई 20, 5 गुना 4 20, 15 त्याग, 5 त्याग का 15, 15 त्याग का 45, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 45। 75 से इसको जब 75 कितना बार हम लोग मल्टीप्लाई करें कि भाई 900 हो जाए, तो आप बोलोगे कि भैया कि 15 त्याग 5 त्याग का 15, 15, 15 गुना 5 75, यानी कि 4 त्याग 12 बार, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, 12 गुना 900 करना आप, ठीक है, डिवाइडेड बाई तीनों पार्ट को हम लोग जोड़ देते हैं। तीनों पार्ट कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 हो जाएगा मेरे भाई, 1 और 4 5 और 6 आपका 11, और कितना 1 और 1 2, 217 कितना हो जाता है 217, सही है ना। 5 और 2 7, 1 और 4 5 और 6 11, और 1 और 1 2, है ना, बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो इधर थोड़ा सा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस कम है उधर, इधर करते हैं देखना। अब क्या बोलोगे, 12 गुना 9 आपका कितना होता है मेरे भाई, 12 गुना 9 108, और 2 जीरो उधर बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 217, है ना। इसको जब भाग दोगे ना मेरे भाई, तो आपका लगभग लगभग कौन सा आंसर निकल के आ जाएगा। 17 गुना 5 से हम लोग जब चलाते हैं, 17 पंचे 85 हो जाता है, और आपका 5 गुना 2 आपका 10, यानी कि 1085 हो जाता है मेरे भाई। 5 वाला ऑप्शन जितने सारे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी हो सकता है मेरे भाई। अब हम लोग करके देखते हैं, 5 से इसको जब चलाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 से जब इसको चलाते हो मेरे भाई, 4 से तो आपका कितना 868 हो जाएगा, ठीक है, 868 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 868 212 बचता है, और एक जीरो उतारे तो फिर कितना हो जाएगा 2120, 2120 कितना बार से मेरे भाई, 5 बार से, 5 दुना का 10, ये तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 49 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई 49.77, 49.77 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का स्थानों बी और सी से बी सी के बीच की दूरी का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:5 है, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x-10 का मान क्या होगा, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है ना। इतना मेरे भाई आप लोग बस जान लो कि भैया ये 2022 का सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। देखिएगा सबसे पहले स्थान ए से बी तक की दूरी को और बी से सी तक की दूरी कितना है मेरे भाई, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये है ए से बी और बी से सी मेरे भाई, ठीक है, ये है सी।
ए से बी कितना है मेरे भाई दूरी है, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपका है 3 किलोमीटर और बी से सी है कितना 5 किलोमीटर, यानी कि 3:5 में है। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यहाँ से यहाँ मेरे भाई कितना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर जो जा रहा है मेरे भाई कितना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है मेरे भाई कि एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम क्या होता है मेरे भाई, अपन का टोटल टाइम हो जाएगा, है ना। अब मुझे पता है एवरेज स्पीड कितना है भाई, तो आप बोलोगे भैया एवरेज स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 5 और 3 आपका 8 किलोमीटर, कितना है मेरे भाई 8 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो आप समय बराबर क्या बोलोगे इस वाले पार्ट के लिए, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटेगा चाल, यानी कि 3/x क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, प्लस करेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद आप बोलोगे भैया दूरी इस वाले पार्ट में आप बोलोगे कि दूरी बटेगा चाल, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा, 5/50 आपका, है ना। यहाँ से जब आप काटोगे मेरे भाई तो 5 से 50 को काटोगे तो 1/10 हो जाएगा आपका। यहाँ से जब 8 से इसको काटोगे तो 8 पंचे का 40, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3/x प्लस 1/10 क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 1/10 हो जाएगा। इतना कर सकते हो मेरे दोस्त। अब इधर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। 5 को एज इट इज वैसे रहने देते हैं मेरे भाई। x और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 1/x और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप बोलोगे भैया 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है मेरे भाई तो 10 से गुना करना है तो आपको 10 त्या का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 30 हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे x से गुना करेंगे 1 को, कितना हो जाएगा भैया आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये 10 यहाँ नहीं हो गया मेरे भाई, कहाँ चले जाएगा, तो आप बोलोगे भैया ऊपर चले जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, 1 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10x हो जाएगा। इधर बच गया आपका 30 प्लस का x। 5 से जब 10 को काटोगे 2 बार से, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो 2x बराबर 30 प्लस का x। 2x माइनस एक्स करोगे तो x का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 30 आ गया आपके पास। अब वहां पे बोला क्या गया है मेरे भाई कि x माइनस 10 यानी कि 30 माइनस, मेरे भाई क्या बोला है कि x माइनस 10 यानी कि 10, 30 में 10 माइनस करोगे तो 20 हो जाएगा आपका रेशियो। उसके बाद क्या बोला है x प्लस 1 यानी कि x का वैल्यू 30 है, 30 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 31 मेरे भाई, यानी कि 20 रेशियो कितना हो जाएगा, 20:31। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब होगा आपका, है ना। देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा इसके अलावा 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई क्या बोला है कि 1/3 भाग जो तय करता है 30 की गति से, कितना मेरे भाई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर 1/3 गति, सॉरी 1/3 दूरी जो तय करता है मेरे भाई 1/3 वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कितना मेरे दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद शेष दूरी जो तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, कितना 50 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई बताओ कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भैया जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आपको डिस्टेंस आपको आ जाए तो आप क्या करोगे कि भैया आपको एक ही चीज करना है कि एलसीएम लेना है ना। 3 का यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3, और एलसीएम जो आता है ना मेरे भाई उसको यहाँ पे गुना कर दो। 3 से इसको गुना करोगे तो 3 3 कट जाएगा, ये आपका हो गया 1 किलोमीटर मेरे दोस्त। फिर यहाँ से 3 से इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बचा। ठीक है, मेरे भाई बताओ कि टोटल आपके पास एलसीएम कितना आया था, एलसीएम जो आप लिए थे 3 और 3 का, आपके पास टोटल एलसीएम कितना आया था मेरे भाई 3। तो मेरे भाई बताओ कि ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस आपका, है ना। मेरे भाई बताओ कि यह 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, तो आपके पास बच कितना गया, तो भाई आपके पास रिमाइंडर जो बचा तो वो है आपका 1 किलोमीटर, है ना। तब ना होगा जाके तीनों को जोड़ोगे तो आपका 3 किलोमीटर। एवरेज स्पीड इसमें हम लोग निकालेंगे मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड आप बोलोगे भैया एवरेज स्पीड जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया 3 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट के लिए समय निकालते हैं पहले, तो 1/30 आप करोगे प्लस 1/40 आप करोगे मेरे भाई, प्लस करोगे 1/50 करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई 30, 40 और 50 का आप लोग एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, है ना। जब इतना का एलसीएम लोगे मेरे दोस्त तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, लगभग लगभग कितना मेरे भाई, टोटल आपका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 600, है ना। अब मुझे बताओ कि 30 दूना का 60 आपका हो जाएगा, 20 से 20 हो जाएगा मेरे भाई, या गुना करेंगे, है ना। 40 से इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 आपका कट जाएगा, यानी कि 600 बटे, ऐसे आप करोगे 600 बटे का 40 भैया, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 15, 4 से इसको काटोगे तो 15 बार से, 15 गुना 1 करोगे मेरे भाई तो 15 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग 50 से काटेंगे 600 को, तो आप बोलोगे भैया 0 0 तो कट जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे करते हैं मेरे दोस्त। अब आप बोलोगे कि भैया ये 3 है और ये 600 गुना होकर किसके साथ चले जाएगा, 3 के साथ, 3 गुना 600 आप करोगे।
20 और 10, 30 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, 35 और 10 आपका कितना 45, 40, 47 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। 6 तिया का 1800 आपका हो जाएगा, इधर भागा आप करोगे मेरे भाई 47 से, ठीक है। जब इसको भाग करोगे ना मेरे दोस्त, आप देखो यहाँ से 1800 इसको जब भाग करोगे तो आपका कितना रिजल्ट निकल करके आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 बार से मेरे भाई चलाएंगे, 7 तिया का 21 और 4 तिया का 12, 12 13 14 141 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा मेरे भाई 141, 39 बच गया। 3 से कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन आपके, सॉरी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 ऑप्शन तो ऐसे मेरे भाई खत्म हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं। अब यहाँ 8 बार से चल रहा है क्या मेरे भाई, बताओ मुझे। जब इसको 8 से चलाओगे तो 8 से कितना हो जाएगा, आपका 376, ठीक है। लगभग 8 से चल रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मेरे भाई बचता है, 38.3 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 38.3 किलोमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं इसको, है ना। आप बोलोगे जब इसको काटोगे मेरे भाई तो 38.3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं अब, देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, सबसे पहले हम लोग लिखते हुए चलेंगे एक एक डेटा को मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना मेरे भाई 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कितना की स्पीड से, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 800 किलोमीटर कितना मेरे दोस्त, आगे की दूरी यहाँ से यहाँ 800 किलोमीटर की दूरी कितना की स्पीड से मेरे भाई, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है। अगला जो 500 किलोमीटर की दूरी जो कवर कर रहा है वो कितना की स्पीड से मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 400 किलोमीटर पर आवर की गति से, कितना मेरे दोस्त 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगला जो है मेरे भाई, इधर जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, तो किससे, वो 50 किलोमीटर स्पीड से चलने वाली एक कार से तय करता है, 50 किलोमीटर पर आवर, कितना मेरे दोस्त 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। इस पूरे टर्म का मेरे भाई दूरी से 50 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, आपको एवरेज स्पीड निकालना है ना। सबसे पहले भाई काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई 600 किलोमीटर और 800 किलोमीटर 1400 किलोमीटर। यहाँ से जब जोड़ो मेरे भाई 800 और 600 1400, 14 और 500 कितना हो गया 1900 और 100, यानी कि कितना मेरे भाई 2000 किलोमीटर, कितना मेरे भाई 2000 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, समय की आप निकालोगे तो समय बराबर आपको पता है मेरे भाई कि दूरी बटे का चाल, क्या होता है दूरी बटे का चाल। हर एक पार्ट का आपको अलग अलग समय निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समय निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट का आप समय निकालोगे तो आप बोलोगे भैया 600 बटे का क्या हो जाएगा, 600 बटे का 80, या फिर इसको आप लोग डायरेक्ट काटो, ठीक है। यहीं पे हम लोग काट देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे भाई काटोगे, 0 से 0 आप काटोगे और 8 से 60 को इसको काटोगे, 4 दूना का 8, 15 चौका 60, यानी कि 15/2, सॉरी लिख ही देते हैं ना। देखो 600 बटे का 80 प्लस करोगे मेरे भाई, उसके बाद लिखोगे भैया 800 बटे का 40, फिर क्या लिखोगे मेरे भाई 500 बटे का 400, फिर क्या लिखोगे 100 बटे का 50। अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं ना, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना का 8, 4 से काटोगे तो 15 बार से, यहाँ पे मेरे भाई 40 दूना का 80 आपका कट जाएगा 2 से, यानी कि 20 हो गया इस पूरे टर्म को काटने के बाद, ठीक है। आपका 20 बच जाएगा। अब इस वाले पार्ट में देखना मेरे भाई, 2 जीरो यहाँ से कट रहा है, 2 जीरो यहाँ से कट रहा है, 50 दूना का 100। अब कितना बच गया, आप बोलोगे भैया इधर 2000 है ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं हम लोग। 15/2 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा, प्लस आपका 5/4 प्लस आपका 2, इतना हो गया मेरे भाई। इसी को थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आप बोलोगे कि भैया 2000 वैसे रहेंगे, ठीक है। अब 2 और 4 का आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो मेरे भाई 2 और 4 का आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 15 दूना का आपका 30 हो जाएगा मेरे भाई। 20 गुना 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 80 आपका। 4 है मेरे भाई तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4 दूना का 8 आपका। अब क्या करेंगे कि 2000 है भैया इधर, और 4 जो है 2000 के साथ क्या होगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा। और नीचे आप जोड़ दो इसको मेरे भाई, 30 और 80 कितना हो जाएगा, 110, 110 और आपका 5 कितना हो जाएगा 115, और 8 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 123 हो जाएगा आपका भैया, है ना। इतना आप कर सकते हो। 4 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8000, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 8000 हो जाएगा, है ना। जब 8000 को मेरे दोस्त आप 123 से आप जब भाग दोगे तो 100 गुना 8 तो कर नहीं सकते हो, 100 गुना कितना करोगे मेरे भाई 6 आपका, है ना। कितना करोगे मेरे दोस्त 6 आप लिखोगे, तो कितना होता है भाई, आप यहाँ करके थोड़ा सा देखो इसको। जब 6 से जब मेरे भाई गुना करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 738 हो जाता है, कितना हो जाता है मेरे भाई 738, ठीक है।
6 से जब इसको काटोगे तो 738। अब आपके पास बचा कितना मेरे दोस्त? तो 62 बचा, उसमें एक जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 620 आपका। अब मुझे बताओ कि 123 कितना बार से हम लोग गुना करें कि भाई 620 हो जाए? तो क्या ऑप्शन नंबर ए में है भाई कि 6 के बाद आपका जीरो है? जीरो तो होगा नहीं। 2 है तो 123 गुना 2 कितना हो जाता है? 246, वो भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई जीरो है, वो भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी जिसका मेरे भाई 65, ठीक है, 6 से हो गया, इसके बाद 65, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 65.04। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे दोस्त, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आ- तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं मेरे भाई, है ना। फिर आगे आज हम लोगों का एवरेज स्पीड के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे मेरे दोस्त क्लियर हो गया, ठीक है। एडवांस लेवल के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इसमें पूछे गए पहले, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एटलीस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। और फिर इसके बाद जो हम लोग का मेरे भाई टाइप आएगा, रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चंस लगाने हैं हम लोगों को। बहुत सारे अभी भी टाइप्स बचे हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग एक एक टाइप को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे दोस्त। आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।